नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मायावी दाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 15 जनवरी को अपने 67वें जन्मदिन पर विपक्ष को रिटर्न गिफ्ट में जोरदार झटका दिया और ऐलान कर दिया कि 2024 का चुनाव बसपा यानी बीएसपी अकेले लड़ेगी, ना किसी गठबंधन में शामिल होगी, ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। यानी बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कयासबाजी पर विराम लग गया है। मायावती का कहना है कि गठबंधन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। गठबंधन में बीएसपी का वोट तो दूसरी पार्टियों को मिल जाता है, मगर हमें नहीं मिलता। 1993-96 में बीएसपी के गठबंधन का फायदा सपा कांग्रेस को मिला था। 2002 में बसपा अकेले चुनाव लड़कर 100 सीट जीती थी। मायावती ने अखिलेश यादव की नजदीकियों की कोशिशों को भी कड़े शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से गिरगिट की तरह रंग बदला, उससे बहुजन लोगों को सावधान रहना है। हालांकि मायावती ने चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है, फिर भी मायावती के रुख से साफ हो चुका है कि यूपी सहित जिन राज्यों में बीएसपी की मौजूदगी है, वहां इंडिया गठबंधन से उनके तालमेल की कोई गुंजाइश नहीं है और ये इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबर है। खासकर सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के सपने देख रहे विपक्ष के लिए मायावती का ये मायावी फैसला एक झटका ही कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, मायावती ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत कर ना कहूं से बैर ना कहूं से दोस्ती वाली नीति अपनाई है, पर यह भी कहा है कि थोड़ा राशन देकर गुलाम मोहताज बनाया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। कांग्रेस, भाजपा और सहयोगी पार्टियों की सोच जातिवादी, सामंतवादी है, यानी माया के निशाने पर सब है और कोई भी नहीं है। माया की अकेले चलने की नीति से इंडी गठबंधन को क्या नफा नुकसान होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बयान आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। ये जो अखिलेश जी के बारे में कहा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये अक्षरशः सही है, क्योंकि यह आरोप तो अखिलेश यादव जी के सामने उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ही कह चुके थे कि जो अपने बाप का नहीं सगा हुआ वो किसी और का क्या होगा। वहीं हमने ये भी देखा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, या मायावती जी के साथ किया हो, या राजभर जी की पार्टी के साथ किया हो, या केशवदेव मौर्य जी की पार्टी के साथ किया हो, सभी गठबंधनों का बुरा हाल हुआ है और हर आदमी उनको छोड़ करके गया है। जो कि अखिलेश यादव जी के बारे में ये कहा जाता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आज उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो ये इस प्रदेश के दलित समाज के, इस प्रदेश के युवाओं किसानों की भावनाओं के विपरीत है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं के विपरीत है और जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग उन सब की मंशा के विपरीत है, क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्णय बहुत ही निराशाजनक है और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत इससे निराश है। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। तोहफा और तोहफे के साथ ये झटका जोर सा है, लेकिन धीरे से लगा, या आप कह सकते हैं कि राजनीति में ऐसे झटके मिलते रहने चाहिए। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और उनसे आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे उनका परिचय कराऊंगी। बहुत बहुत स्वागत सर।
बीएसपी का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन में उनका शामिल ना होने की क्लियरिटी दे देना है, अब क्लियर है कि वो नहीं जा रही हैं। और उसके बाद बाकी दलों का ये भी कहना कि वो आती तो निश्चित ही उन्हें फायदा होता, लेकिन बीएसपी ये कहती है कि हम अगर किसी दल में जाते हैं तो उनको तो फायदा हो जाता है, हमें नुकसान नहीं होता है। और बीएसपी ये भी डिमांड रखती है कि अगर हम किसी के साथ जाएं तो उनको ज्यादा वर्चस्व दिया जाए, ज्यादा बड़ा पद दिया जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये जो निर्णय बीएसपी ने लिया है, ये वाकई बीएसपी के लिए सही कदम है, आप मानते हैं त्रिपाठी जी? जी देखिए, आज जिस तरह से बहन जी ने बयान दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट की, जो अभी तक भी चल रहा था कि शायद वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, लेकिन आज जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो अपना अलग चुनाव लड़ेंगी, तो ये एक क्लियर हो गया कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी और उसके अलग ही वो अपने पूरे देश में अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा है यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और उसके साथ उनका पिछला चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा और बहुत अच्छा उनको वो चीजें नहीं दिखी। अब उनको लग रहा है कि जब वो दो दल थे, अब कई दल हैं और उसमें कांग्रेस भी, जब कांग्रेस को ही यूपी में बहुत अच्छी सीटें नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी, तो बसपा को कितनी सीटें देगी? तो जाहिर सी बात है कि बसपा को बहुत कम सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, और जिससे बसपा की मुखिया शायद से संतुष्ट नहीं होगी। वो चूंकि वो पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना पहचान बनाती हैं, तो ये एक मुख्य कारण होगा। और दूसरा जो मुझे लगता है कि शायद चुनाव बाद अगर कुछ स्थिति बदलती है और उनको लगता है कि शायद हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, तो उसका रास्ता भी खुला रहेगा। तो यही कारण रहा कि आज उन्होंने जिस तरह से कहा कि चुनाव बाद गठबंधन के रास्ते खुले हैं, तो ये साफ संकेत है कि चुनाव बाद वो किसी भी साथ जा सकती हैं और चुनाव में अकेले लड़ करके वो अपनी शक्ति, अपनी पार्टी, अपने जो वोटर है उसको एक साथ रखना चाहती हैं। 21 से 22% दलित वोटर्स हैं यूपी में, और उसके साथ अगर हम देखें कि मायावती का ना किसी दल के साथ जाने का निर्णय, ये किस तरफ इशारा करता है? और वहीं जब वो इसे बताती हैं कि किस तरह से अखिलेश जी को गिरगिट कह देती हैं, बाकी सभी दलों को जातिवादी, सामंतवादी पार्टियां कह देती हैं। अब बाकी हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर लूं और उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी तो पहले से ही बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अमित तिवारी जी आपका स्वागत। रोहन सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहन जी आपका स्वागत। जितेंद्र वर्मा प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र जी आपका भी स्वागत करती हूं। और क्योंकि आज मायावती जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन देने की बधाइयां देने का सिलसिला तो एक्स पर चलता ही रहा, लेकिन आज जब हम उनके फैसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो वो पार्टियों को जातिवादी, सामंतवादी पार्टियां कहती हैं और अखिलेश जी को तो गिरगिट तक कह देती हैं। यानी साफ है, इंडी गठबंधन की तरफ तो वो नहीं आना चाहती हैं। और दूसरी ओर ये भी कह देती हैं कि चुनाव के बाद अगर उन्हें कहीं जाना हुआ तो उस पर भी वो चुप्पी साध लेती हैं, नहीं साइलेंट दिखाई देती हैं। जाहिर है एक बड़ा वोट परसेंट है और वो आपके साथ नहीं आना चाहता। पुराना एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे जितेंद्र जी? जी देखिए, बसपा सुप्रीमो की जो भाषा रही है वो अमर्यादित है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका बहुत सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी के लोग संस्कारी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरीके की भाषा और इस तरीके का बयान दे रही है। बाकी बसपा एक अपना दल है, उनका मायावती जी का अपना दल है और उनको अपने दल का निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। निश्चित तौर पर बहन जी तब नहीं बोलती जब उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तब बसपा सुप्रीमो जी नहीं बोलती। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। दलित महिलाएं हो या अन्य समाज की महिलाएं हो, उनके साथ बलात्कार, हत्या की घटनाएं आम हैं। सैकड़ों की संख्या में घटनाएं रोज घटती हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो उन घटनाओं को देखकर भी कभी भी दुखी नहीं होती और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार साथियों के समक्ष उस दर्द को शेयर नहीं करती। तो निश्चित तौर पर आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए एनडीए गठबंधन को हराने के लिए संकल्पित है।
और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बीएसपी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी या बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने कभी कांग्रेस चाहती है ना, आपके अलायंस के लोग ही चाहते हैं। अभी अंशु जी की बाइट हमारे पास जो आई, से पहले आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि बीएसपी को, मायावती जी को पुनर्विचार करना चाहिए अपने इस निर्णय पर। देखिए कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाह रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई ऐलान इस तरह का नहीं किया। बीएसपी सुप्रीमो का अपनी पार्टी, अपना दल है, उनका निर्णय लेने का अधिकार है। वो 10 सीट से 0 सीट पर अगर स्वयं को जन्मदिन के दिन, अपने जन्मदिन के दिन अगर 10 से 0 का गिफ्ट दे रही हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बीएसपी सुप्रीमो का सम्मान करते हैं और पूरा देश जानता है कि 2022 में किस तरीके से पीडीए के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 37% वोट हासिल किया था। 3,42,00,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। आज उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा खुली आंखों से देख रहा है कि उनके हकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, किस तरीके से उनका हक और नौकरी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है, तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी और पीडीए ही उनके साथ खड़ा दिख रहा है। 2014 में हम पीडीए के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, 80 का 80 सीटें हराएंगे। 2019 सपा बीएसपी और वोट परसेंट 18% आपका रहा, बीएसपी का 19% रहा। 10 सीटें जीतने के साथ ही 5 सीटें आपने जीती। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है बीएसपी का ना कहना और उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को लेकर चर्चा करना कि किस तरफ अब जो वोट बैंक है वो रुख करेगा। लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। हमारे साथ रोहन जी भी बने हुए हैं। रोहन जी, अंशु अवस्थी जी की बाइट हमारे पास आई, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती जी को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के सभी स्पोक पर्सन का एक ही स्टैंड है या अलग अलग है? पहले तो ये जान लो, क्योंकि कभी कोई कुछ और बोलता है, कभी कोई कुछ और बोलता है। फारूक जी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जो पार्टी का निर्णय होता है, जो पार्टी की लाइन होती है, वही हम सब पालन करते हैं। मतलब अलायंस के नेताओं में कुछ दलों का ये मानना है कि मायावती जी को आपके साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं जुड़ना चाहती। फारूक जी, 1 मिनट में अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। बात इतनी सी है कि ये भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। और अभी मैं कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि राजनीतिक परिभाषा ये है कि अपने विचार के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा समर्थन इकट्ठा करने की प्रक्रिया को राजनीति कहते हैं। तो मायावती जी बहुत बड़ी नेता है, आज उनका जन्मदिन है, हम सब में मंगल कामना उनके साथ है, उन दीर्घायु रहे। वो बड़ी नेता रही हैं, उन्होंने दलित आकांक्षाओं की वो प्रतिबिंब है। और हम ये चाहेंगे, हर कोई ये चाहेगा जो भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो और उसमें अगर बहन जी आती हैं तो निश्चित तौर पे खुशी होगी और ये लड़ाई मजबूत होगी। इसलिए हम तो आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ आए और इस लड़ाई का हिस्सा बने। यहाँ पे भी आप लोगों का, दोनों ही दलों का, जो कि गठबंधन के दल हैं, उन दोनों का स्टैंड अलग है और आप मानते हैं कि उनका जुड़ना आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन बीएसपी कहती है कि हमारा नहीं, हमारे कट जाता है। पार्टी जो साथी है उनका भी यही मानना है, वो भी यही कह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी लड़ाई है। अरे सर, आपने सुना नहीं रोहन जी, शायद फिर आपने सुना नहीं, जरा सामने ले आइए दोनों को। अभी उन्होंने ये कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि वो दल गठबंधन में आए या उनके आने से गठबंधन को फायदा होगा। आपने सुना होगा शायद। बात मकसद की है, बात उनके कहने का मंतव्य क्या है। उनके कहने का मंतव्य ये है कि वो भी ये चाहते हैं कि भारत को बचाने की लड़ाई कौन नहीं लड़ रहा, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें कोई शक शुबा नहीं है। नहीं सर, ऐसे आप बोल देंगे तो आपकी बात उनकी बात एक जैसी नहीं हो जाएगी ना। वो कुछ और अपने बात को बयां कर रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। तो बात, दोनों ही गठबंधन के जो दोनों दल हैं वो अलग अलग राय रखते हैं इस बारे में कि मायावती जी को इंडी गठबंधन। हम लोग की राय इसमें एक समान है और बहन जी या हर किसी का इंतजार, हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा इंतजार। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। इंतजार कर रहे हैं जितेंद्र जी की बहन जी हामी भर दें, वेलकम करेंगे। देखिए, इंडिया अलायंस का शुरू से ये सोच रहा है, इंडिया अलायंस ने किसी दल के लिए ऐलान नहीं किया कि इस गठबंधन में ये दल शामिल होगा, वो दल शामिल होगा। इंडिया अलायंस की एक सोच है, एक सोशलिस्ट सोच है। उन्होंने हमेशा ये कहा जो भी भारतीय जनता पार्टी को
सत्ता से हटाने के लिए अरे हमारे इंडिया साथ गठबंधन आना नहीं, अभी चाहते सपा हैं। की बात कीजिए। इंडिया गठबंधन में तो रोहन जी भी शामिल हैं और वो ये कह रहे हैं, इंडिया वो अलग गठबंधन बात की कह जो रहे हैं, आप बात अलग हो बात रही कह थी, रहे हैं। पारुल जी देखिए, बात जब तो एक इंडिया सोच गठबंधन का की हो रही थी। जब एक सोच का गठबंधन बनता है, जब एक विचार का गठबंधन बनता है और एक देश की ऐसी विचारधारा को हराने के लिए एक सोशलिस्ट गठबंधन मैं बनता गठबंधन है, की परिभाषा पूछ ही नहीं रही हूँ सर, मैं आपसे सिंपल ये गठबंधन की पूछ रही तरफ से हूँ कि उस आपने कहा गठबंधन- अभी कि मायावती जी को इनवाइट करने का या कभी वो शामिल हो दल में, ऐसा कोई बयान सपा की तरफ से नहीं आया। क्लियर है, यही शब्द थे आपके? देखिए, हमने आपसे कहा जब हम कई दल मिलकर एक ही विचारधारा नहीं के नहीं, कई मेरी दल मिलकर बातों को इधर एक उधर म- मत लेकर आप जाइए। देखिए- मैं देखिए, सीधा मेरे सवाल मुंह में करती हूँ और शब्द आप मत जो डालिए बोलते हैं आप। उसी पर सवाल नहीं, कर रही नहीं। होती हूँ। अरे सुनिए, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अपना जवाब आपने दीजिए। कहा, मैं आप अपने दर्शकों को दोबारा भी नहीं, दिखा नहीं, सकती मैं हूँ आपने जवाब क्या दे रहा कहा। हूं। मैंने कहा ना, जब कई ठीक है। दल एक ही विचारधारा के एक मंच पर मैं इंडी आकर गठबंधन की आपकी बात ही एक नहीं सुर पूछ में रही हूँ। आप- एक ही दल और आप कितने ये दल आपके, बताइए- आप सनातन अरे के सुनिए मेरी पक्ष बात। में जाते आप- हैं, आपकी पार्टी से जुड़े डीएमके और बाकी दल आप सनातन चिंता- को लेकर आप नहीं, शब्द नहीं, बोल रहे आप होते ये हैं। बताइए, तो ये सभी आप नहीं ये दीजिए बताइए- सर, लौट नहीं, रही हूँ सुनिए। मैं, बीएसपी की बात कर रही हूँ, आप अलायंस ले जा रहे हो। रुकिए, आप इंडी कैसे कह रही हैं? आप गठबंधन को इंडी कैसे कह रही हैं? कैसे इंडिया। कह रही हैं इंडी? आप बताइए, क्या दिक्कत क्यों है? कह रही हैं आप इंडी? क्या दिक्कत नहीं, है? आप आरएसएस मेरा pronunciation मैं कुछ भी कहूं। आरएसएस कांग्रेस बोल रही हैं। मेरा आप बीजेपी pronunciation के मैं कुछ भी कहूं। गठबंधन अमित में तिवारी क्या? जी आइए। आप इंडी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप इंडी क्यों बोल रही हैं? मेरा आप इंडी क्यों बोल रही प्रोनाउंसिएशन हैं? सर, किस नहीं, चीज को नहीं, कैसे क्यों प्रोनाउंस pronunciation? करना है, ये मेरी नहीं, काहे का अभिव्यक्ति है ना। pronunciation? नहीं, रहने नहीं, क्यों दीजिए। आप इंडी बोल रही हैं? ठीक है, अमित तिवारी इंडी जी क्यों बोल रही हैं आप? आइए, म्यूट आप कीजिए, स्पष्ट इनको करिए। जबरदस्ती की बहस नहीं आप- चाहिए। मैं काहे की बहस? आप इंडी कैसे बोल सकती हैं? अमित तिवारी जी, चूंकि आज के बाद हिंदी साइलेंटली मत मायावती जी ने कह दिया है कि वो चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं, इसको लेकर किसी भी तरह का क्लियरेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर कह दिया कि किसी गठबंधन के साथ नहीं है। अब ये अंदर खाने खबरें हैं कि क्या पर्दे के पीछे से बीएसपी से मायावती जी अभी भी आपके साथ खड़ी हुई हैं, ना इधर जाना चाहती हैं, ना सपा के साथ, ना कांग्रेस के साथ, लेकिन वो किसी और के साथ भी नहीं जाना चाहती और ये भी नहीं बताती कि इलेक्शन के बाद का उनका रुख क्या है। तो क्या कहें इस पॉलिटिक्स को, अमित तिवारी जी? देखिए सर, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की बधाई हो। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन के लोग बड़े चिंतित हैं, उनको न माया मिली न राम मिले, ना उनको मायावती जी का समर्थन मिल रहा है, ना उनको प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा इंडी है। गठबंधन है और इनका बीजे पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के जो बैठे हैं, ये देखिए, आप एक तो आप महिला होने के अरे महिला है तो क्या कुछ भी बोलेंगी? ये हिंदी अपनी बोलेंगी। पार्टी तो दिखा रहे हैं कि हम इसी महिला होंगी का, तो क्या हिंदी बोलेंगी? और यही हमारा चरित्र है। देखिए, तुम लोग डिबेट महिलाओं के का अंदर बलात्कार करने वाले लोग हो। हैं? कर रहे हैं, अपनी बारी पर ये बात अपनी- कीजिए, जितेंद्र जी रुक जाइए, बारी बारी से बात करेंगे तो ताकि बहस सार्थक हो, का सबको चरित्र समझ आए क्या दिखा बोल रहे रहे हैं कि हैं। पार्टी महिलाओं के प्रति क्या धारणा रखती है और हम किस प्रकार से लोगों से बातें करते हैं। बीएसपी लोगों ने- मायावती थोड़ा वहीं पर आ जाइए ना सर, टॉपिक पर आ जाइए। मैं बोला तो मायावती जी का, देखिए, हम लोग यदि वो हमारे पाले में आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको स्वागत करेगी। वो ठीक है, एक पार्टी की लेकिन वो राष्ट्रीय आप अध्यक्षा हैं। सभी को सभी पार्टियों को मिलाकर वो ये बोल रही हैं कि सामंतवादी हैं, जातिवादी हैं, जाहिर सी बात है उसमें आप भी इंक्लूड हो जाते हैं, आप भी जुड़ जाते हैं। नहीं, जब हम तब जुड़ेंगे जब वो भारतीय जनता पार्टी नाम लेकर बोलेंगे कि हम सामंतवादी हैं। उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी नाम लेकर नहीं बोला है, इसलिए हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। आपका मूल चरित्र ही सामंतवादी है। बारी बारी से सर, बारी बारी से आ रही का स्वागत और सम्मान करेगी। ये कहा जा रहा है सर कि बीएसपी का इंटरनल सपोर्ट है आपको, इस पर क्या जवाब है आपके पास? और ये कई सारे एग्जाम्पल, मैं बड़े सवाल की तरफ नहीं जा रही हूँ, मेरा इशारा उसी तरफ है, आप समझ रहे हैं कि अलग अलग इलेक्शन में नहीं उतरना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंटरनल सपोर्ट है आपका बीएसपी का आपको। अमित तिवारी जी, नहीं देखिए, नहीं है, देखिए, हम लोग किसके साथ समर्थन करते हैं खुल के करते हैं, और जो हमारे विपक्ष में होता है विरोध भी हम लोग खुल के करते हैं। दो नाव पे पैर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रखती है। तो यदि हम बसपा का समर्थन करेंगे तो वो भी मीडिया चैनलों के माध्यम से करेंगे और उनको पता चल जाएगा। अभी तक हम उन्हें कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, अभी जितेंद्र जी ने कहा कि मायावती जी का सम्मान करते हैं,
पीडीए यानी दलितों का वो ख्याल रखना चाहते हैं, वो उनका पीडीए बन गया है एमवाई से। और अब ये भी उनका बताना है कि किस तरीके से वो सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ जो एक्सपीरियंस रहे हैं बीएसपी के, वो कहते हैं कि हमारा वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। और फिर दलितों के सम्मान के कसीदे और किस्से तो सपा से जुड़े ही हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जहां तक वोट बैंक की बात है तो वो अलग बात है कि दलित वोट बैंक सभी को चाहिए, पिछड़ा वोट बैंक भी सभी को चाहिए, तो ये सब चीजें अलग है। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करें तो देखिए, एक तरफ तो जो सहयोगी हैं, साथी लोग हैं पुराने, वो ये आरोप लगाते हैं कि बसपा अंदर खाने भाजपा से मिली हुई है। अगर वो भाजपा से मिली हुई है तो फिर उसको इंडिया गठबंधन का हिस्सा क्यों बनाना चाहते हैं, ये क्यों? तो अगर इंडिया गठबंधन का, फिर बहन जी ने भी आज क्लियर कर दिया कि हमको उस गठबंधन का हिस्सा नहीं। देखिए, बहन जी बहुत साफ गेम खेल रही हैं। उन्होंने गठबंधन के हिस्सा भी नहीं बनना है और बाहर रह करके वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बाद में जो चुनाव, जो परिणाम आएंगे, उसके बाद उनको देखेंगे किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं जाना है। तो अभी वो गठबंधन का हिस्सा बन करके बहुत लिमिट में या बहुत छोटी सीटों में चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। वो पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहती हैं, अन्य प्रदेशों में भी उनकी यूनिटें हैं। तो इसी कारण से शायद उन्होंने ये गठबंधन में ना जाने का निर्णय आज के दिन घोषित किया। और चूंकि समाजवादी पार्टी से उनका पुराना गठबंधन रहा है, पूरे प्रदेश में वो चुनाव लड़ी है। अब आगे क्या? लेकिन त्रिपाठी जी, इंडिया गठबंधन अभी सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और दलित वोटर्स जो उत्तर प्रदेश में ज्यादा तादाद में हैं, उनके लिए भी फिलहाल कोई प्लान तो है नहीं। आपको क्या लगता है, आप दलित वोट शिफ्ट होगा मायावती से इंडिया अलायंस के पास? त्रिपाठी जी, छोटा सा कमेंट सर। आवाज आ रही है त्रिपाठी जी? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है उनको हमारी। रोहन जी, क्यों लगता है आपको क्योंकि पीडीए सपा कह रही है और उनका तो साफ तौर पर बताना है कि किस तरह से वो आगे अपनी रणनीति को लेकर जाना चाहते हैं, इसमें पीडीए कर दिया उन्होंने, और उनका कहना है कि पीडीए ही जीतेगा। अब इंडिया अलायंस के पास तो पीडीए ही फॉर्मूला है, या तो फिर ये कहा जाए, क्योंकि अभी तक और कोई स्ट्रैटेजी तो सामने आई नहीं आप लोगों की। फारूक जी, आप व्यक्तिगत तौर पे क्या, या प्रेजेंटेशन में आप किसी दल का पक्ष लेती कि नहीं लेती, इसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दो ऑब्जेक्शन है। पहला ऑब्जेक्शन है, इंडिया अलायंस जो बोलती है उसको इंडिया बोलिए, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बीजे पार्टी बोलिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सिर्फ पीडीए ही क्यों, या सिर्फ वो, ये भारत को बचाने की लड़ाई है, पीडीए तो उसका अहम हिस्सा ही है। अब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी को आप बुला नहीं रहे हैं, आपने संवैधानिक, मोहन भागवत जी कौन से संवैधानिक पद पर है, लेकिन उनको लिस्ट में रखा गया है, और दूसरे लोगों को राष्ट्रपति को मौका नहीं दिया गया। निमंत्रण गया है उन्हें। अरे निमंत्रण देने की बात नहीं है ना, जो लोगों को पूजा करने के, जो लोग मुख्य लोग अतिथि हैं, वो 5 नाम है। सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नंबर 2 पे मोहन भागवत जी, नंबर 3 पे आनंदीबेन पटेल जी, नंबर 4 पे योगी आदित्यनाथ जी, और नंबर 5 पे एक महंत जो पूजा कराएंगे। उसी सेम वही प्रक्रिया पूरे देश में कराई जा रही है। और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की जो बात है, ये बिल्कुल जायज बात है, और ये उनके हक की लड़ाई है, ये कौन उसको इनकार करेगा। इन्होंने तो एक महिला दलित को फिर भी राष्ट्रपति पद हम देख रहे हैं कि वहां पर वो विराजमान है। मायावती जी और बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनको पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट कर दीजिए। ये भी कई ऐसे प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी अलग अलग चैनल्स पर। ये देखिए, सिंबोलिज्म की राजनीति वो करते हैं, प्रतीक की राजनीति वो करते हैं जिनमें सब्सटेंस है, जिनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ही ना हो कि उन्होंने दिखाना हो। हमारे यहाँ पर, अरे फारूक जी, हमारे यहाँ पर स्पीकर से लेके और सारे बड़े पदों पे सबसे दलित बैठाए जाते हैं। हमारे जाति पेशकश कर दीजिए, पीएम फेस नॉमिनेट कर दीजिए, पीएम फेस जब वक्त होगा, जरूरत होगी, उस टाइम बिल्कुल किया जाएगा। निमंत्रण गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जितेंद्र जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी, समय अब इजाजत नहीं देता। ठीक है जितेंद्र जी, कहिए। देखिए, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि इंडिया हमारे गठबंधन का नाम है, उसको इंडिया गठबंधन से ही बुलाएं। आप मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना उस पर बात कीजिए, आप अपनी बात। और या तो फिर बीजेपी को भी चिंदी गठबंधन बुलाएं। दूसरा हमारा कहना ये है, अपनी बात रखिए। अब हमारा कहना ये है कि बीएसपी का वोट शेयर घटते घटते 27 और 25% से घटते घटते 12% के आसपास आ गया है।
समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ते बढ़ते गठबंधन का 37% पहुंच गया है। सिर्फ 4% वोट से 2022 के चुनाव में हम हारे थे और हम लगातार बूथ पर मेहनत कर रहे हैं, लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है और पूरा इंडिया अलायंस जो बना है उसकी ताकत भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है। अखिलेश जी ने कितनी बार कहा कि पीडीए जीतेगा लोकसभा चुनाव में, और अभी आप ही के सहयोगी पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की यूनिटी नहीं दिख रही है। अगर विपक्षी पार्टियों की यूनिटी दिखे तो उस पर आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा ना। एकता नहीं दिख रही है। देखिए, पीडीए कोई एक केवल शब्द नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, मेरे सभी लोग ऐसे गप करते हैं ना आप जितेंद्र जी, बहुत अच्छे से, बहुत टैलेंटेड है आप इस मामले में। सवाल जो है कैसे घुमाना आपको बहुत अच्छे से। सभी लोग मैंने पूछा, आपने कहा पीडीए लोकसभा चुनाव में जीतेगा। अखिलेश जी कई बार कह चुके हैं कि पीडीए जीतेगा। रोहन जी ने कहा हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला को लेकर चलिए, दलितों को लेकर, दलितों के लिए क्या रोड मैप है, यही तो सवाल पूछा था मैंने। बिल्कुल चलेंगे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आधी आबादी और सबको लेकर चल रही समाज नहीं चाहिए ना उनको, वो क्या तो सबको लेकर चल रही और सब लोग इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। पीडीए के नेतृत्व में इंडिया अलायंस जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अमित जी जी, जब बात होती है वोट प्रतिशत की, वोट बैंक की, तो ये माना जाता है कि सबको साथ लेके चलने की बात आ रही है। रोहन जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़कर दलितों के सम्मान के प्रति आप लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है, उसको टारगेट कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? देखिए, ये लोग पीडीए 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 चिल्लाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास। हम ना पिछड़ों के लिए काम करते हैं, ना अगड़ों के लिए काम करते हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। आपने मान लिया आप किसी के लिए काम नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। आपकी सरकार किसी के लिए काम नहीं करती है, बात सच आपने बोल दी है। तो हम सर्व समाज को लाभान्वित करते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से वो लाभान्वित मिलेगा। हम लोग कहते नहीं है, जातिगत इंगित नहीं करते हैं। तो 19,000 पिछड़ों की नौकरी क्यों खा गए आप लोग, बताएंगे? समय इजाजत नहीं देता आप लोगों से, मुझे इजाजत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां आज मायावती जी का जन्मदिन, और जन्मदिन के साथ ही उन्होंने दे दिया रिटर्न गिफ्ट, वो भी इंडिया अलायंस को। इसलिए भी ये माना जा रहा है कि ये जो रिटर्न गिफ्ट दिया गया है, ये जोर का झटका है जो धीरे से नहीं बहुत तेजी से लगा है। इसलिए क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है मायावती का उनके पास। हालांकि ये माना जा रहा है कि क्या मायावती जी वाकई अलायंस के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि अब तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। तो ये भी पूछा जा रहा है कि वो चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगी, और इस पर उन्होंने चुप्पी साध दी है। तो माया की राजनीति कितनी मायावी है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मायावती जी उन राजनेताओं में शुमार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज किया। और ऐसे में देखना ये होगा कि अपनी ताकत को किस तरह से वो जोड़कर रखती हैं या किसे वो सपोर्ट करती हैं, ये उन्हीं को पता। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी बौखलाहट इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक अगर आपके साथ है, क्योंकि 20-22% दलित वोट बैंक है वहाँ पर, और अगर वो आपके साथ है तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं है और मायावती जी सीधे तौर पर उसे सम्मान और असम्मान से जोड़ती हैं तो दिक्कत हो सकती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।